बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी बेटे, आज हम अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी पर मुश्तमिल है। इसमें बेटे पहली टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशंस क्या होता है, अगर मैथमेटिकल डिजिट्स जैसे 1 2 3 4 5 6 इनको अगर प्लस माइनस के साइन के साथ जोड़ कर लिखा जाए तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। और अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स यूज हो जाएं तो इन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, अब इसमें 2 और 1 कांस्टेंट टर्म्स है जबकि x जो है ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स को अगर मिलाकर लिखे प्लस माइनस के साइन के साथ तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगली डेफिनेशन है कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अ सिंबल दैट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो नंबर वो सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे 2 हमेशा 2 ही रहता है, 5 हमेशा 5 ही रहता है, तो इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5x + 7 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें 5 और 7 जो है, whereas 5 and 7 आर कांस्टेंट्स, ये 5 और 7 इनकी वैल्यूज कभी तब्दील नहीं होती, इन्हें हम हमेशा कांस्टेंट्स कहते हैं। जबकि इसमें 5 के साथ x है लेकिन 7 के साथ x नहीं है, तो 7 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, whereas 7 is a constant term। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये गिवन वैल्यूज जो है ये एक टर्म कहलाती है, ये सेकंड टर्म कहलाती है और ये नेक्स्ट टर्म कहलाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाए। वेरिएबल्स इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर। वेरिएबल जो एक सिंबल होता है जो कि आमतौर पर एक लेटर होता है, that is used to represent a quantity, जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। that may have an infinite number of values, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो यहां इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए इस x को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं x² + y + 3z, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x, y और z ये तीन जो है ये वेरिएबल्स हैं, जबकि 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू कभी तब्दील नहीं होती। नेक्स्ट बेटे हमारे पास लिटरल्स। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां पर 3 की बजाय a, b या c या कोई और टर्म यूज की जाए तो इसको हम लिटरल्स कहते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स की जगह पर abc इस्तेमाल हो तो इसको हम लिटरल्स कहते हैं। और डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है ax² + का bx + का c, तो इसमें a, b और c जो है ये लिटरल्स है, जबकि ये x और ये वाला x ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक भी हो सकता है, वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स को कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, या ये आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, या ये आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दो नाम है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी होता है और पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर x की पावर यहां पर x की या y की या z की पावर, जिसमें वेरिएबल्स की पावर या वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और ये क्या होता है, टर्म इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, या तो वेरिएबल की पावर 0 होगी या फिर अ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर इसकी पावर प्लस का 2 होगी, प्लस का 3 होगी, प्लस का 4 होगी, माइनस में नहीं हो सकती। जैसा कि आपके सामने मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 5x + 3y, ये एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है। लेकिन x की पावर -2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पावर चूंकि माइनस पे आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से x² - का 3x + का 1, अब ये माइनस का 3 के साथ माइनस है, x की पावर पॉजिटिव है तो ये भी पॉलिनोमियल है, जबकि यहां x की 3 - x की पावर -3 ये पॉलिनोमियल नहीं है।
इसी तरह 1 ओवर वाई, वाई क्योंकि हमारे पास डिवाइजर के साइन के नीचे आ गया इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जैसा आपके सामने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर नहीं लिखी हुई तो 1, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है इसको बेटे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन शर्त ये है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास x की पावर नहीं लिखी हुई तो 1, y की पावर नहीं लिखी हुई तो 1, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 कहलाएगा, जबकि यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 कहलाएगा क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 लिखी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल से पहले जो वैल्यू लिखी होती है ये कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसा कि 5x लिखा हुआ है, x वेरिएबल है जबकि 5 इसका कोएफिशिएंट है। अगर यहां 5 की बजाय ax लिखा हो तो फिर ये a जो है आप लोग पढ़ चुके, इसको हम लिटरल बोलते हैं। लिटरल्स की बजाय अगर ये कांस्टेंट टर्म लिखी जाए तो इसको वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल का कोएफिशिएंट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें और इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें और इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें, आपको नजर आएगा ax की 2, b के साथ फिर x, यहां पर सिर्फ x यूज हुआ है जबकि यहां पर x y z यूज हो रहा है, यहां पर x और y यूज हो रहा है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z इस्तेमाल हो तो इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर x और y दोनों यूज हो रहे हो तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। और अगर दो से ज्यादा यूज हो रहे हो, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर x y z, तो दो से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल और फिर आगे पॉलिनोमियल की डिग्री और फिर हमने उनकी टर्म्स देखी। याद रहे अगर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है तो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 हो तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, जैसा कि इस केस में है x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो मेरे बेटे इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर 1 आ जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर 3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट पावर 4 आ जाए तो इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज का हमारा लेक्चर जो था इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर कंसिस्ट करता था। इन्हीं को आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और बुक से देखकर इनकी डेफिनेशंस को याद भी करना है। मैंने लेक्चर के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।